हुआ करेगी 8 से 9, 9:30, ये सेशन 10 तक भी चल सकता है। तो हमारे पास कंटेंट बहुत है, हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर कवर करने के लिए। सो लिहाजा आप लोगों को लाजमी चाहिए कि अगर जो इसको अटेंड करना चाह रहा है तो उसे वो मुकम्मल 6 वीक्स आता रहे, फिर ही सर्टिफिकेशन भी होगी और उसके साथ इंटर्नशिप लेटर भी मिलेगा। सो नंबर टू इज़ दैट कि अगर हम देखें पर्पज़ ऑफ इंटर्नशिप क्या है। देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ने ग्रो किया अपने और काइंडली अगर पॉसिबल है तो अपने ना माइक वगैरह बंद रखें। इवन के इंटर्नशिप अस्सलाम के वालेकुम सर। सर। इवन सर इंटर्नशिप के लिए पे भी सर्टिफिकेट के लिए पे करना पड़ेगा या नहीं? सर्टिफिकेट अच्छा जो एंड पे मिलेगा, इंटर्नशिप अच्छा सर्टिफिकेट। एक एक चीज़ याद रखें कि अभी ना मैं सेशन को कवर कर लूँ, फिर आपके एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे डिटेल के अंदर। फिर आप खुल के सर कीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन आंसर के जवाब मैं हो सकता है सेशन में ही दे दूँ। लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओके ओके सर। मूव फॉरवर्ड, देन फिर आपके क्वेश्चन आंसर डिटेल में लेते हैं हम, नो इशू, बेफिक्र हैं आप। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट के आपने जो 6 वीक्स को लेके चलना है उसके अंदर ख्याल ये भी रखना हेलो। है, एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो भी इंटर्नशिप के अंदर रहे, कि जी आपने वाकई इसको प्रोफेशनली एक सेशन को अटेंड किया है। अदरवाइज़ अगर आपका इसके अंदर नहीं रहेगा तो फिर उसको हम आउट कर देंगे इस सेशन से भी और इंटर्नशिप से भी। तो ये आपने मेंटेन करना है, तभी हम इसको लेके सक्सेसफुली चल सकते हैं। देखें, इसी में सबका फ़ायदा होगा। आप लोग हाईली कॉस्ट पे करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट इदारों में जाके। जो मेजर चीज़ है सीखने वाली है वो आपके पास ऑटोमेशन है। हम आज वो एक फ्री सेशन के अंदर बैठे हैं और ये 6 हफ्ते फ्री सेशन चलेगा, और तकरीबन 8 से 10 की टाइमिंग भी होगी। तो इस सारे केस के अंदर आप इस चीज़ को क्या चेंज करना है क्या नहीं करना, इंशाल्लाह वो लास्ट में डिबेट करेंगे। अभी हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। सो डिसिप्लिन इज़ द नंबर वन थिंग। आपको डिसिप्लिन के अंदर आपका जो असाइनमेंट्स है वो जमा करवाना भी आता है, और बाकी जो ग्रुप की डिस्कशन है, हाउ टू अटेंड अ मीटिंग, ये सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि मुकम्मल तौर पे आप फॉलो करें, ताकि हम कामयाबी के साथ इसको कर सकें, ताकि ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं ये उस लेवल पे पहुंच सकें कि आपका जो इंडस्ट्री है उसको कैप्चर करें। हमारे पास इतनी तादाद में इंजीनियर्स आते हैं और हम उनसे मिलते हैं, दिन ब दिन मिलते हैं। कोई दुबई से वापस आया है, कोई क्या कहते हैं यूएई से वापस आ रहा है, कोई किसी कंट्री से वापस आ रहा है कि जी जो कि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग जब वापस आते हैं और कहते हैं जी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, जी ये बताएं जी क्या कहते हैं, ड्राइंग सामने रख देंगे, ऑटोमेशन सिस्टम सामने रख देंगे, कोई और प्लान आ जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, लेकिन इंजीनियर्स को उस बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर जो स्नैरियो यूज़ हो रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। दीज आर दी टोटली डिफरेंट। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी बहुत सारे शायद बैठे हों जो कि हमारे ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमसे मल्टीपल कोर्सेज, मोर देन 10 कोर्सेज भी बाद लोग ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जो कर चुके हुए हैं। एक दो तीन वाले भी बैठे होंगे। वाई पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम, देयर मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज, बिकॉज इंडस्ट्री अब चेंज हो चुकी है। पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि आप इंजीनियर बाहर निकले और उसके पास 6 नौकरियां सामने पड़ी हों, उसको परेशान हो जाए वो कि मैंने ज्वाइन कौन सी करनी है। सो सबसे पहली बात है कि आप अगर यूनिवर्सिटी से निकल पड़े हैं, आप फील्ड के अंदर प्रोफेशनल हैं, तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि आपकी अगर स्किल अच्छी है आप अपनी जगह बना लेते हैं, और रेफरेंस वाले जगह बना लेते हैं या स्किल वाले बना लेते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास मार्केट के अंदर मौजूद हैं। सो अगर आप कंपिटेंसी बेस पे अपनी जगह बनाते हैं तो दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसमें आपकी अपनी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है और इसी में मज़ा भी आता है। एक्चुअली इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज हुई, देखें 2000 में अगर हम जाएं, 2004-5 में जाएं तो प्रोसेस काफ़ी स्लो था। शायद कोई चीज़ बाहर की दुनिया में आती थी 10-20 साल के बाद, पाकिस्तान के अंदर 10 साल के बाद आई, अब वो जल्दी आने लग गई हैं, हमें इतनी देर नहीं लगती। विलेज पूरा जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन रही है, इसलिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ने भी उसी प्रोसेस से बहुत जल्दी ग्रो किया, और इतनी जल्दी ग्रो किया कि अब पहले तो इन यूनिवर्सिटीज़ में हम सोचा करते थे, अब तो लाजमन ये
उनके लिए सब्जेक्ट बन गया और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जाए, कोई इंडस्ट्री आज तक हमने जितनी भी गए हैं, जहाँ पर भी, कोक में चले जाएं, पेप्सी में चले जाएं, यूनिलीवर चले जाएं, आप एंग्रो में चले जाएं, फातिमा फर्टिलाइज़र में चले जाएं, आप एफएफसी चले जाएं, ऑटोमेशन सिस्टम के बगैर इंडस्ट्री का वजूद अब इम्पॉसिबल है। प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए हमें, और हमें टाइम कम लगे, मैन पावर कम लगे, तो ये पॉसिबल ही सिर्फ होता है यूजिंग द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द PLCs। सो PLCs के डिफरेंट ब्रांड है जो कि हमारे इस कंट्री के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ब्रांड यूज़ होते हैं। बाज़ औक़ात जो आपका ब्रांड आते हैं, ये कंट्री वाइज भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जी जैसे कि ओमरॉन ब्रांड है, अब ये सिंगापुर, मलेशिया की साइड पे यूज़ ज़्यादा है इसका। हमारे यहाँ भी ये यूज़ है लेकिन निस्बतन कम है। सीमेंस का यूज़ है यूरोप साइड पे, पाकिस्तान साइड पे, ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादा है। एलन ब्रैडले नॉर्थ अमेरिका की साइड पे ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कंट्री वाइज भी और आपकी एप्लीकेशन वाइज भी। बाद एप्लीकेशन ऐसी होती है वो फैटेक पूरी कर ही नहीं सकती, फैटेक के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। सो फैटेक PLC भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मित्सुबिशी, एलन ब्रैडले, सीमेंस, उसके बाद आप कह रहे हैं डेल्टा, विकॉन, हेवल, ये चाइनीज़ ब्रांड आ गए, GE, ABB, शनाइडर। सो मल्टी PLC का कोर्स है तो मैं इसलिए मल्टी ब्रांड लिख रहा हूँ। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द ब्रांड हम कवर करेंगे इस पूरे 6 हफ्तों के सेशन के अंदर। बाकायदगी से रहिएगा सेशन के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला हर कोशिश करेंगे एक सेशन के अंदर हम एक PLC को ख़त्म करें। अच्छा जी, इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई? इंडस्ट्री 4.0 आगे, जब इंडस्ट्री 3.0 थी, सिंपल ऑटोमेशन प्रोसेस था। अब आपने देखा कि हर चीज़, हर पर्सन कहता है मुझे क्लाउड पे चाहिए, मुझे ऑनलाइन चाहिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चाहिए, मशीनें खुद परफॉर्म करें, खुद बताएं कि भाई हमें मेंटेनेंस चाहिए। अभी तो आप खुद देखते हैं एनुअल मेंटेनेंस है जी, वीकली मेंटेनेंस है जी, सेमी एनुअल है जी। आपने देखा शट डाउन आ गई जी, डेस्कॉन की शट डाउन आ गई, फलाने इदारे की शट डाउन आ गई, शट डाउन पे जा रहे हैं जी। 3 मंथ की शट डाउन, 6 मंथ की, 1 ईयर की। तो वो अभी सारा प्रोसेस था आपका मैनुअल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 4.0 ने आके थोड़ी सी गेम चेंज कर दी। सारी इंडस्ट्री आपकी अब शिफ्ट होने जाएगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, कभी स्क्रीन शेयर करना। ओके, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। अच्छा, कुछ डाटा हमारे पास मौजूद है PLC का, सॉफ्टवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर भी आपको शेयर हो जाएंगे आज ही इंशाल्लाह ताला। आज वीकेंड है तो कल और आज के अंदर सॉफ्टवेयर शेयर हो जाएंगे, उनकी वीडियोस मिल जाएगी इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंशाल्लाह ताला वो भी आपको आज शेयर हो जाएंगे, जो हमारे इस प्रेजेंटेशन के होंगे और इस सारे सेशंस के होंगे, वो साथ साथ आप लोगों को मिलते जाएंगे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और रियल टाइम प्रोजेक्ट जो करेगा वो मेजर पर्सन होंगे प्रोजेक्ट वाले, जो कि एक्चुअली सिलेक्शन में आएंगे, जिनको हम प्रैक्टिकली बुलाएंगे इस ट्रेनिंग सेशन के बाद। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन के लिए आप में से ही सिलेक्शन होगी उनकी। तो ये चीज़ वाज़ेह रहे कि आप लोगों में से ही सिलेक्शन हम करेंगे और उनको बुलाएंगे जो कि
ऑलरेडी हमें एक तो वो प्रोजेक्ट करके देंगे HMI के ऊपर और PLC प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो ये एक, इसलिए आपकी जो इंटरेस्ट लेवल है वो थोड़ा सा पीक पे रहना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली फ्री ट्रेनिंग, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है जी। सो इस चीज़ को अवेल करने के लिए काइंडली एक तो आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं जो कि स्मॉल स्केल की होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि लार्ज स्केल की भी हो सकती हैं। पूरा प्लांट आप एक डिज़ाइन करके कहें जी ये लें जी, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट कहीं पे एक्टिव हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जी, ये मेट्रो बाहर हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर है मेट्रो स्टेशन मुस्लिम टाउन मोड़ का। तो यहाँ पर क्या है जी, इनका जो सारा सिस्टम है वो चल रहा है जी सीमेंस PLC के ऊपर S7-1200 लगी हुई है, उनका गेट कंट्रोल का जितना मैकेनिज़्म है। सो आप लोग उसमें अपना उस तरह का कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें और बनाएं कि जो कि एक्चुअली सिस्टम वो हो जो कि रियल टाइम कहीं पे एग्जिस्टिंग सिस्टम हो। एक फेक एग्जांपल जो होती हैं वो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक हैं, लेकिन रियल टाइम हमें एग्जांपल चाहिए। सो इस चीज़ को आपने साथ लेके चलना है कि किस तरीके से एक अपना गोल सेट करना है कि भाई मैंने यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पहुँचना है 6 हफ्ते के बाद, वो फिर आपको इसका फ़ायदा भी होगा, मज़ा भी आएगा। देखें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं और जो ये चीज़ें जहाँ पे ये यूज़ हो रही हैं, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। एक मिनट ज़रा, बस स्क्रीन शेयर हो जाती है। सर काइंडली बता दें कि ये जो आप ट्रम यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, और इंटर्नशिप होने वाली है ये किस हवाले से है। कि भाई अभी सर ने कहा ये PLC के ऊपर है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, जो डिफरेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है, उस सिलसिले में ये क्या दिया। मेरी साहब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अभी सारे जो है ना वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर हमें 1 by 1 टाइम दिया जाएगा ताकि हम क्वेश्चन कर लें। अगर इसी तरह से हम बीच में बोलते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। सर कमेंट्स ऑफ नहीं हो सकते ये? जी बिल्कुल जी, इसको भी करते हैं। अच्छा जी, वन थिंग इज़ दैट कि इसको क्या कहते हैं, हम बात कर रहे थे PLC सिस्टम की। देखें आपने एक चीज़ को आपने ये चीज़ रखना है कि अगर आप अपने आप को 3 महीने का लगाएं, पहले तो हफ्ता लगाएं, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल, ये पैटर्न ले लें आप। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो है क्या कहते हैं, ये स्क्रीन शेयर हो गया आई थिंक सो। यस सर, शो हो गई है। चलें जी, गुड हो गया। अच्छा जी, आपने ये एक प्लान रखना है, अगर आपने कहीं पे पहुंचना है ना, किसी मंजिल पे पहुंचना है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि
फ़ौरन ये प्लान रखें कि आपके पास अपने वीक्स के अंदर और मंथ्स के अंदर और फिर सेमी एनुअल और एनुअल 1 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं। तो अगर आपको मैं सिंपल सी मिसाल दूँ कि आप 1 साल रहें शराबियों के साथ, तो पॉसिबल है तीसरे महीने आप बोतल खोल लेंगे, कोई उससे पहले खोल ले, कोई हो सकता है छठे महीने खोल ले। तो आप 6 महीने रहे किसी हाईली कैलिबर लोगों के साथ, टेक्निकल लोगों के साथ, साइंटिस्ट के साथ या हाईली ग्रूम पीपल के साथ, तो वो सारा इफ़ेक्ट आप अपने अंदर वो भी लेंगे। सो चॉइस आपकी, आपने रहना किधर है। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो इसको कम से कम आपको इनिशियल बेस लेवल पे 3 महीने तो इसके लाजिम है, इसको दिए जाएं। उसके बाद आप इंडस्ट्री के अंदर जाके अपने आप को सर्व करें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करें। द मेन थिंग इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट कि जी आपने अगर एक गोल हासिल करना है तो उसके लिए आपको टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज और मनी, ये चारों फैक्टर लगाने पड़ेंगे, तन मन धन लगाना पड़ेगा, फिर ही आपके पास नताइज आएंगे। क्योंकि कैरियर अब ये आपका डिसाइसिव पैटर्न है कि जी आप डिग्री करके निकले हैं या कोई ऑलरेडी ऑन द पोजीशन है, उन्होंने नई पोजीशन पे जाना है, किसी ने आगे जाना है, एक अगली पोजीशन के अंदर जाना है, अपनी यहाँ पे अभी एक स्केल के ऊपर है, अगले स्केल पे जाना है, कोई बाहर जाना चाहता है। सो ऑल द वे यू नीड ए स्किल्स। सो अपने आप को अगर इसके अंदर खपाएंगे, बूट कैंप के अंदर खपा लें, आप पीएलसी इंक्यूबेटर सेंटर है हमारा, उसके अंदर खपाएंगे, कहीं पे भी सेट करेंगे तो एक अंदर से चीज़ ऐसी निकले जो कि इंडस्ट्री को सर्व कर सके। क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है इस वक्त पर्सनस की, इतनी मैन पावर चाहिए इंडस्ट्री को, बंदे नहीं मिलते। ये मैं आपको इस वक्त रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ, इतनी जॉब्स हैं, बंदे नहीं मिलते, इतना काम है जी बंदे नहीं है जी। क्यों नहीं है जी? फलाना काम करना है जी, उस कैलिबर की टीम नहीं मौजूद, ठीक है जी। कंपनीज हैं वो फिर उनकी हाई कॉस्ट होती है, बाकायदा कंपनी जाके करे तो उनके पास इतना काम नहीं, वो मैन पावर ही होती है जो कि एक्चुअली जाके काम कर सकती है। सो इस वक्त सबसे पॉपुलर जो चीज़ जा रही है इस वक्त पीएलसी स्काडा सिस्टम है। अच्छा, इसने आके कैसे की देखें, इसने आके अपनी क्वालिटी तो इम्प्रूव की, क्वांटिटी भी इम्प्रूव कर दी। अच्छा, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की? देखिए सेम साइज़ का कोई आपने पीस काटना है, ह्यूमन बीइंग इसको नहीं कर सकेगा। सेम लेवल की आपने बोतल फिलिंग करनी है, नहीं हो सकती। सेम साइज़ की, सेम वेट की आपने बोरी पैक करनी है या लेस का चिप्स का पैकेट पैक करना है। अब ये जितने लेस के पैकेट है, यहाँ पे मशीनों को जाके देखें आप, पैकिंग मशीनों में सारी ऑटोमेशन है, पीएलसी लगी हुई है। आप इधर कोलगेट में चले जाए, बोनस पैक हो रहा है, सारा पीएलसी सिस्टम है। आप गौरमे में चले जाएं, सुंदर के अंदर है, सुंदर के अंदर 2 लाख पेट उनकी प्रोडक्शन है। कोका कोला की 1 करोड़ बोतल महीने की प्रोडक्शन है, तो इससे भी ज़्यादा, बल्कि पुराने प्लांट पे उनकी इतनी थी। तो इतनी हाई ह्यूज प्रोडक्शन कैसे ले रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ, कार कौन रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। नो डाउट प्लांट उनके बाहर से आए हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन आई थिंक शेयर है, एनीवेज। सो मेन चीज़ आ गई, योर क्वांटिटी इम्प्रूव, योर क्वालिटी इज़ आल्सो इम्प्रूव। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा जी सिमंस की ये फैमिली है, 7 फैमिली आई, स्टेप 5 थी। उसके बाद उसके डिफरेंट पीएलसीज आती गई, 200 आई, लोगो आई। ये मैं सिर्फ जल्दी से गुजार रहा हूँ, डिटेल में ये कभी वक्त सेशन में कर लेंगे या पहले भी कई काफ़ी सेशन में ये हमने डिस्कस किया हुआ है। S7 300 आई, ये वो पीएलसी है जो कि मोस्ट यूज पीएलसी है इन द इंडस्ट्री, मोस्ट पॉपुलर पीएलसी इन द इंडस्ट्री। आपके जो बहुत सारे ऐसे मेन आपकी है न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह, उधर भी यूज़ होती है। सबमरीन्स, F-16, सो मैनी वे दे आर यूजिंग। ऑयल एंड गैस की फेवरेट पीएलसी है जी S7 400, ये बहुत ऑयल एंड गैस में, सीमेंट प्लांट के अंदर ये लगी होती हैं जी 400। S7 1200 है जी, ये आपके पास मशीन लेवल के ऊपर, मैंने बताया ये मेट्रो स्टेशन पे लगी हुई हैं, आपके जितने भी मेट्रोज हैं आपकी जिस भी सिटी के अंदर है, ये भी लगी हुई है। S7 1500 है, वो भी वहाँ पे आपकी लगी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारा जो एजेंडा होगा, हमने करना क्या है, हमने डिफरेंट ब्रांड। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो भाई शो हो रही है, आपका इंटरनेट इशू है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है और काइंड हो रही
सर काइंडली जो होस्ट है ना वो सबको अगर म्यूट कर दें तो अच्छा होगा। सर स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही सर, नेट तो हमारा स्टेबल है। चलें जी देख लेते हैं जी, जिसको स्क्रीन शो हो रही है वो देखे, जो उसको नहीं हो रही वो वेट करे। इस वक्त स्क्रीन शेयर्ड है। और दूसरी चीज़ है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप इसको यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे आफ्टर दिस सेशन। देखें जी पीएलसी है, हम सबसे पहले जाएंगे सीमेंस के अंदर। सीमेंस के ऊपर जाके काम करेंगे टीआईए पोर्टल के ऊपर। टीआईए पोर्टल वो वर्सटाइल सॉफ्टवेयर है जिसने बहुत पावरफुल है ये सॉफ्टवेयर। अगर आप देखें इस सॉफ्टवेयर की शान क्या है, इसके अंदर पावर भी है, इसके अंदर कंट्रोल भी है, इसके अंदर वीएफडीज भी है, इसके अंदर डीओएल स्टार्टर, स्टार डाटा स्टार्टर, इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं रोबोटिक्स भी है, इसके अंदर स्काडा सिस्टम भी है, इसके अंदर एचएमआई सिस्टम भी है, इसके अंदर आपके पास जो इसकी मोशन ड्राइव्स हैं, मोशन कंट्रोलर्स हैं, वो भी मौजूद है। सो ये एक जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए अगले कई सालों तक ये सॉफ्टवेयर कहीं जाने वाला नहीं है। इसने आके अभी मज़ीद इसने ऊपर जाना है। ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है सीमेंस के अंदर। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है सिमेटिक मैनेजर, जो कि सीमेंस का दूसरा सॉफ्टवेयर है 300-400 के लिए। दैट इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर। शायद अगले वक्त में ये ऑब्सलीट हो जाए, लेकिन अभी तक ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सिमेटिक मैनेजर भी है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ हो रहा है। हम इसके अंदर सीमेंस के अंदर जाके करेंगे क्या जी, इसमें देखेंगे जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास एफबीडी है, लैडर है, एसटीएल है। सिंपल प्रोग्राम्स पहले बनाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, इसके अंदर डाउनलोडिंग, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स देखेंगे। पीएलसी में फॉल्ट आ जाते हैं पीएलसी के मॉड्यूल्स में फॉल्ट आ जाते हैं, कम्युनिकेशन के फॉल्ट आ जाते हैं, आपका बस फॉल्ट आ जाते हैं, आपके प्रॉफी बस फॉल्ट आ जाते हैं, आपकी पावर सप्लाई के फॉल्ट आ जाते हैं, मॉड्यूल की रैक्स के फॉल्ट आ जाते हैं, सीपीयू के इंस्टॉल फॉल्ट आ जाते हैं, आपके सीपी के फॉल्ट आ जाते हैं, आपके आईएम के फॉल्ट आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं पीएलसी के अंदर। एक रियल टाइम सिस्टम जो लगा हुआ है, अगर वो हाल्ट हो गया है या वो पीएलसी फॉल्ट में चली गई है, रिडंडेंट सिस्टम क्या होता है उस पर देखेंगे हम जी। कि जी एक पीएलसी अगर एरर मोड में चली गई है तो दूसरी पीएलसी उसको कैसे टेकअप करेगी सिस्टम को, और सिस्टम को ऑन रखेगी, कैरी रखेगी। सो बिट लॉजिक ऑपरेशंस पे जाएंगे, टाइमर्स काउंटर्स पे जाएंगे, कंपैरेटर्स, मूव फंक्शंस, उसके बाद एनालॉग आयोज एंड डिजिटल ऑपरेशंस। एनालॉग आयोज बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग हैं इसमें फंसे रहते हैं। हमारे एक दोस्त थे काफ़ी प्यारे भाई हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया एनालॉग में। वो ये कुछ ऑपरेशन ऐसा है, इसको कैसे करते हैं, रियल टाइम टेम्परेचर कंट्रोलर और टेम्परेचर सेंसर लगा के वो हम करेंगे जी। इसके अंदर वीएफडी को कैसे सिंक करते हैं, वीएफडी को आपने एनालॉग से कैसे चलाना है और कम्युनिकेशन से कैसे चलाना है। तो दैट इज़ अ मेन थिंग। आपका मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी वीएफडी के अंदर। your HMI is the master, your VFDs are the slaves, and there can be a multiple slave within one master। तो वो कम्बिनेशन कैसे बनती है 485 मॉड बस के थ्रू हम करेंगे ये काम। पीएलसी की सिंक सोर्स वायरिंग कैसे करते हैं जी, सिंकिंग एंड सोर्सिंग, ये काफ़ी अहम है तो बेसिक, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग अगर नहीं पता तो फंस जाते हैं। फिर अक्सर जो हमारे पास एनालॉग पे वीएलसी वायरिंग है ना, वहाँ पे लोग फंसे होते हैं, वायरिंग नहीं हो पाती, जबकि आपका एनालॉग सेंसर भी ठीक होता है, आपका मॉड्यूल भी ठीक होता है। सो वायरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम वीएफडी की पैरामीटर सेटिंग है, एचएमआई डिज़ाइनिंग आ जाती है इसके अंदर। आपके पास किस तरह से कनेक्ट करते हैं रियल टाइम सिस्टम के साथ, पीएलसी का डायरेक्ट कम्बिनेशन विद द एचएमआई, डायरेक्ट कम्बिनेशन विद द पीएलसी, डायरेक्ट कम्बिनेशन विद द स्काडा सिस्टम, विनसीसी रन टाइम एडवांस एंड विनसीसी रन टाइम प्रोफेशनल। ये हम सीमेंस को यहाँ पे कवर किया, लेकिन ये आपका ख्याल रहे कि पेस तेज़ होगी हमारी, नो डाउट हमने चीज़ें कवर करनी हैं, और आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, तवज्जो, हर चीज़ चाहिए होगी हमें। ये लेक्चर्स हमारे जितने जाएंगे ये रिकॉर्ड होंगे और यूट्यूब पे भी चले जाएंगे, और अपने हमारा जो पोर्टल है lyskills.com उस पर भी जाएंगे। तो एक पहले जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे हम डाल देंगे, अगले लेक्चर हम लाइस्किल्स जो हमारा है प्लेटफॉर्म उस पर आते रहेंगे, तो वहाँ से आप इनरोल करके अपने आप को वहाँ से सीखते रहेंगे। तो साथ साथ जो पीएलसी गई उसका आपने फ़ौरन ही प्रोजेक्ट करके देना होगा, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड गेम होगी, इसमें असाइनमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट होगा आपका फाइनल प्रोजेक्ट, उसी की बेस पे
हम आप बाकी चीज़ें भी आप लोगों को हम ऑफ़र करेंगे। एलन ब्रैडले पे चले जाएंगे जी। एलन ब्रैडले आपको पता है मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आल्सो इज़ अ मोस्ट प्रीमियम। आप सिमंस और एलन ब्रैडले को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे सैमसंग और एप्पल है जी। तो एलन ब्रैडले की अपनी वर्थ है, जहाँ पे सिमंस से चीज़ें नहीं हो पाती या सिमंस सिस्टम नहीं दे पाता, एलन ब्रैडले फिर आ जाता है। इसके अलावा भी सिस्टम हैं, लेकिन ये सिस्टम पे हम जाएंगे। माइक्रोलॉजिक 500 पे काम करेंगे, माइक्रोलॉजिक 1000 पे काम करेंगे और आर एस लॉजिक 500 पे काम करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसके अंदर किस तरह से 3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लिंक्स कैसे काम करता है और इमूलेटर कैसे काम करता है। इसके अंदर एलन ब्रैडले की टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के हैं, इसकी मेमोरी बिट्स कैसे काम करती हैं, इसके टाइमर्स कैसे हैं, इसके काउंटर्स कैसे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं, डाटा रजिस्टर्स कैसे हैं इसके अंदर, इसके जंप्स कैसे हैं, इसके इंटरप्ट्स कैसे हैं, इसके अंदर हाई स्पीड काउंटर्स कैसे हैं, इसके अंदर अपनी इसकी कनेक्टिविटी विद द पीएलसी कैसे ही है। तो हर एक पीएलसी की इन्वायरमेंट अपनी है। सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स आपकी डिफरेंट है, लॉजिक आपकी सेम है, लॉजिकली चीज़ें सेम होती हैं, आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्यों चेंज होता है भाई, ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज रख के अपना ब्रांड भी तो लॉन्च करना है, तो वो एक उनका कमर्शियल पर्पज़ है कि सब सेम भी कर दें तो क्या था। लेकिन बहरहाल हल्का सा आपका सॉफ्टवेयर के सिंटैक्स का इशू आता है, सॉफ्टवेयर के यूज़ का इशू आता है, बाकी ये सारी चीज़ें पर्पज़ सेम ही हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी, आपके पास अल्लाह भला करे मित्सुबिशी की पीएलसी आ जाएगी। अब ये ऐसा ब्रांड है मित्सुबिशी जो कि ये प्रीमियम में आ जाता है, ये सेमी प्रीमियम में आ जाता है, ये मीडियम स्केल पे और लो लेवल स्केल पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाई लेवल स्केल पर भी यूज़ हो जाता है। होंडा हंडाई का जो प्लांट लगा है निशात के साथ मिलके, उनका जितना वो कार पेंटिंग सिस्टम है उस पर मित्सुबिशी सिस्टम लगा हुआ है। आई थिंक ये फैसलाबाद या कहीं पे करके इनका है प्लांट। तो मित्सुबिशी इज़ नॉट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। इज़ अ वेरी मेजर ब्रांड, जापानीज़ ब्रांड है ये। एलन ब्रैडले इज़ योर अमेरिकन ब्रांड है और सीमेंस आपका जर्मन है। इसके अंदर इसकी इन्वायरमेंट है, इसका GX डेवलपर एक सॉफ्टवेयर है, GX वर्क सॉफ्टवेयर है, GX वर्क 2 है, 3 है। सो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा हम उसी पे काम करेंगे, GX वर्क 3 पे कर लेंगे, दैट विल बी मोर रिलायबल। 2 भी ठीक है, डेवलपर भी ठीक है, मसला किसी में नहीं है, अगर किसी के पास दूसरा नहीं आया तो इशू कोई नहीं है। सो इसकी इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली जो प्रोसेस आएगा, डाउनलोडिंग, इसकी भी अपलोडिंग, इसके अंदर सिमुलेशन कैसे करते हैं, पीएलसी की वायरिंग इसकी कैसे है, और इसके बाद इसका अंदर भी आ जाएगी काउंटर्स, कंपैरेटर्स, इसके एनओएनसी कॉन्सेप्ट, इसकी पल्स ट्रेन, इसकी राइजिंग एज फॉलिंग एज किस तरह से काम करती है। राइजिंग एज फॉलिंग एज का बहुत ज़्यादा काम है, लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। हम आपको यूज़ कराएंगे राइजिंग एज फॉलिंग एज का। आपका जहाँ पे पूरा मशीन का प्रोग्राम बनना है ना, वो आपका 4 नेटवर्क्स के अंदर महदूद हो जाएगा। बहुत बड़ी लॉजिक आप इससे जस्ट इनके साथ बड़ी छोटी कर लेते हैं, सेट रीसेट एंड राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज के साथ। आपका जहाँ पे 40-50 नेटवर्क्स का प्रोग्राम है वो सीधा सीधा 10 पे आ जाता है विद द मोर प्रॉपर प्रोग्रामिंग। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। मूव इंस्ट्रक्शंस है, डाटा कॉपी कैसे करना है, डाटा रजिस्टर्स कैसे आते हैं इसके अंदर, कमांड इसके अंदर भी कमांड है। अच्छा, इसका जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से कि जी इसके अंदर हमें कुछ कमांड टाइप करनी पड़ती हैं, जबकि बाकियों के अंदर जस्ट पिक एंड प्लेस होती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लर्निंग आपकी इसमें स्लो हो सकती है, आपको लिखना पड़ेंगी कमांड्स के हैं, क्योंकि भूल भी जाती है, सिंटैक्स में थोड़ा सा मसला आता है। तो लिहाजा आप इसको बेफिक्र होके करें, लेकिन साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, पूरी इंटर्नशिप के नोट्स बनाएं अपना एक, ताकि आपका जो पूरा सेक्शन है एक 6 हफ्ते बाद कुछ निकल के सामने है कि मैं यहाँ पे था, मुझे ये फ़ायदा हुआ। फ्री सेशंस का पर्पज़ ये है कि आपका ग्राउंड लेवल से आप उठ के ऊपर आ जाएं। मैथ फंक्शंस आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, मैथ फंक्शंस कंपैरिजन करने हैं, टेम्परेचर कंपैरिजन है, आपने एक पोल्ट्री फार्म सिस्टम लगाया जी। अब आप कहते हैं जी एक पोल्ट्री फार्म की अगर आपने किसी ने ऑटोमेशन की है तो आपको पता है चूज़ों का एक टेम्परेचर है, अगर उससे कम जाएगा तो वो सर्दी से मर जाएंगे, उससे ज़्यादा जाएगा वो गर्मी से मर जाएंगे। तो ख़ास तौर पे ये मार्च के अंदर ऐसा मौसम आप फील कर सकते हैं, और आप अक्टूबर के अंदर भी फील कर सकते हैं जहाँ पे बहुत अनसर्टिनिटी होती है टेम्परेचर की। बाकियों में तो गर्मियों में शदीद गर्मी है, वहाँ तो आपको चाहिए
और सर्दियों में शदीद सर्दी है। तो टेम्परेचर अगर हम कहते हैं कि जी 32 पे आपने सेट करना है, 32 से ऊपर पे आपके चिलर ऑन हो जाए और 22 से नीचे पे, वैसे तो 28 डिग्री द बेस्ट फॉर द चिक्स, तो आपने वो ले लेना है, पोल्ट्री फार्म वालों से ले लें, टेम्परेचर पूछ लें जी ये कितनी कंफर्टेबिलिटी है इनकी, तो वहाँ वो आपने मेंटेन करना है जी 22 से नीचे हीटर चल जाए, 32 से ऊपर चिलर चल जाए, उससे नीचे फ़ैन चल जाए, 28 के ऊपर मेंटेन रहे। तो ये पूरी एग्जांपल आपने एग्जीक्यूट करनी है। उसके अलावा टेक्सटाइल की एग्जांपल्स हैं वो आपने एग्जीक्यूट करनी है, वो काफ़ी लंबी चौड़ी हम किसी सेशन में वो आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे। फिर सीमेंट प्लांट का, बैचिंग प्लांट का एक प्रोजेक्ट होगा, वो उस पर करेंगे काम। तो मित्सुबिशी में ये हो या किसी में भी हो कंपैरेटर, तो वो आपका काफ़ी सारा यूज़ आएगा इसके अंदर। ओमरॉन की पीएलसी आ जाएगी जी, ओमरॉन पे काम करें जी, वही चीज़ें उसी तरीके से, आपकी लैचिंग कैसे है, इंटरलॉकिंग कैसे है, आपके सेंसर पीएनपी एनपीएन की वायरिंग कैसे है, इसके टाइमर्स कैसे हैं, इसके काउंटर्स कैसे हैं, इसकी कंपैरिजन कैसे, इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, मल्टी पीएलसी करने का फ़ायदा क्या है? देखें, जब आप मार्केट में जाते हैं आपके पास डिफरेंट ब्रांड लगे हैं। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से एक्सपर्ट चीते बैठे हैं हमारे, जो कि ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंटली और इंडस्ट्री को काबू किए हुए हैं। दे आर वर्किंग इन ए वेरी गुड इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई पीएलसी जो ही ब्रांड चेंज होता है तो इंजीनियर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है ब्रांड चेंज होने से भी, लेकिन उसको भी होता है कि यार मैं दूसरे ब्रांड पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगा के आप उस पर भी हाथ सेट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप एक ब्रांड पे करके गए हैं तो पॉसिबल है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। आपने 6-7 ब्रांड पे हाथ साफ़ कर लिया है, अब 8वां ब्रांड आपके लिए काम ही कोई नहीं, आप उसको 2 घंटों में आप कहेंगे यार ये काम हो जाएगा। तो यही वो फ़र्क है कि जिसके लिए मल्टी पीएलसी का काम हमने लाए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांड लगे, एक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल ब्रांड लगे हुए हैं। डेल्टा कहीं पे लगा है, फेटेक भी लगा है, सिमंस भी लगा है। डेल्टा आ जाएगी जी, उसके बाद सेम चीज़ है डेल्टा के साथ, उसकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, उसकी ऑफलाइन, उसकी अपलोडिंग, उसकी डाउनलोडिंग, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर काम, उसकी लैचिंग, उसकी अनलैचिंग, उसकी एनपीएन की कैसे वायरिंग है, उसकी सिंक सोर्सिंग कैसे है, उसके काउंटर्स कैसे हैं, उसके कंपैरेटर्स कैसे हैं। सो चीज़ें तो कॉपी हो रही हैं लेकिन अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ फ़र्क आता है, जो फ़र्क काम कर रहे हैं मल्टीपल पीएलसीज़ के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर, वो जानते हैं कि यार अगर वो एक पे करके गए हैं तो कहीं ना कहीं वो हर्डल फील करते हैं, किसी दूसरी के ऊपर जाते हैं तो वो हर्डल यहाँ से निकल जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी सब रूटीन्स हैं, आपके जंप्स, लेबल्स हैं, इंटरप्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। फैटक आ जाती है जी, फैटक इस वक्त आपको पता है लो लेवल स्केल के ऊपर सबसे छाई हुई पीएलसी है, मोस्ट यूज पीएलसी इन द मिडिल क्लास और द लो क्लास कंपनीज जो कि यूज़ कर रही हैं, या इसको कह लें मशीन जो ऐसी हैं, क्योंकि जो ये इसने प्राइस फैक्टर है, बहुत फ़र्क है सीमेंस और इनका, तो ये इसने मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर किया हुआ है। तो ये ब्रांड इग्नोरेबल है ही नहीं, आप कोई और ब्रांड इग्नोर कर दें, एक सीमेंस और एक फैटक, ये इग्नोर नहीं कर सकते। ये मस्ट कंपलसरी रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ की, अगर आपने ऑटोमेशन में जाना है तो इनके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, फैटक और सीमेंस के बगैर। सीमेंस एट दी हाई एंड एंड फैटक एट दी लो एंड। तो फैटक है, इसका सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑनलाइन कैसे जाते हैं, इसकी सिमुलेशन कैसे हैं, इसके काउंटर्स कैसे हैं, इसकी ट्रांजिस्टर टाइप और रिले टाइप पीएलसीज़ कैसे काम करती हैं, इनके आपके पास ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले कैसे काम करते हैं, इसमें रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट है, कोई लॉजिक बनानी है काउंटर्स की। अब देखें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है सीमेंस के अंदर कि आपके पास जो काउंटर की नेट वैल्यू है वो ये होती है, इससे आगे वो काउंट नहीं कर पाता। तो यू नीड टू मेक सम लॉजिक विच कैन काउंट मोर देन 999। अब वो कैसे बनती है जी? अब अगर आपने काउंटर चला दिया और वो काउंटिंग कर रहा है और इसके बाद तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो गार्बेज डेटा आ जाएगा। सो इट मीन्स तो वहाँ पे क्या होता है जी, वो जी वैल्यू आउट होगी जी, ये क्यों गलत वैल्यू क्यों आ रही है। तो इस तरीके से आपने लॉजिक को बिल्डअप करना है उस सेंस के अंदर के भी आपका जो ये प्रोग्राम है वो कहीं पे भी ओवरफ्लो ना करे
और आपका जो फॉर एग्जांपल यही काउंट हो के वैल्यू किसी पैकेट के अंदर जाती है, अगर इस काउंटिंग की वैल्यू ही कोई वैल्यू को कोई नंबर बना के वो कहता है जी इतना मटेरियल जाएगा, अगर आपका रजिस्टर ही ओवरफ्लो कर जाए तो डाटा क्या जाएगा उसके अंदर, वो तो कुछ और फेंक देगा। और उसके अलावा आपका जो सीपीयू है अगर वो आउट ऑफ द रेंज ऑफ द रजिस्टर जाएगा तो सीपीयू फॉल्ट मोड में चला जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो एरर मोड और फॉल्ट मोड से बचना है हमने। सो लॉजिकली चीज़ें देखनी है कि जो 6 नेटवर्क्स का प्रोग्राम है हमने एक में कैसे ले आना है। सो ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड यूज़ ऑफ द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। NONC जहाँ पे यूज़ होते हैं करें, कोशिश करें अवॉइड हो इससे। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को आप अवॉइड करें। मैं अब ये उनके लिए कह रहा हूँ जो ऑलरेडी PLC जानते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता वो इंशाल्लाह जान जाएंगे अगले सेशंस के अंदर। आप सेट रीसेट का इस्तेमाल करें ज़्यादा, और लैचिंग के लिए नॉर्मली ओपन का और अनलैचिंग के लिए आप नॉर्मली क्लोज का यूज़ करते हैं, तो उससे बेहतर है आप सेट रीसेट को यूज़ करें। तो बाकी जो है ये जो हमारे पास सेशन है ये हमारा ओवरऑल है जी सेशन फॉर द उसके लिए क्या कहते हैं PLC के अंदर, ये इंटर्नशिप के अंदर हमने लेके का चलना है। और इंशाअल्लाह ताला ये फ्री सेशन होगा, ये आप सब के लिए फ्री है, जो भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके कोई और भी दोस्त वगैरह हैं जो इस सेशन में ऐड नहीं हो सके, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा था हम खुद ऐड नहीं कर पाए, हमारे पास ही टाइम नहीं था कि हम सबको ऐड कर पाते अगर कोई नहीं ऐड हुआ वो नेक्स्ट सेशन से पहले पहले ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारी सपोर्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे आपको हमारी सपोर्ट के अंदर। आपको अगर कोई हेल्प नीड है तो वो भी आपको हम सपोर्ट कर देंगे। इसके साथ आप में से हम बंदे चूज़ करेंगे जो कि परफेक्ट होंगे, उनको अपने इंस्टीट्यूट में बुला के उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए प्रैक्टिकल, वो मेरिट एक्सेप्ट करेंगे और आप में से ही चूज़ करके निकालेंगे। एम्बेसडर्स जो हमारे बनेंगे, एम्बेसडर्स को हम भी ये ऑफ़र करेंगे कि वो आके प्रैक्टिकली हार्डवेयर के ऊपर इन सब के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सारे हार्डवेयर हमारे पास मौजूद हैं, हमने मल्टी PLC आपको करवाया ही उसका है जो कि हार्डवेयर हमारे पास सारे मौजूद हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारी ये चीज़ें थी कि जी आप लोगों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग सी ना, कुछ दुबई के लोग थे वो कह रहे थे जी हमने इसमें पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट उस तरह तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे। सो वहाँ से कुछ लोगों की डिमांड आई हुई थी हमें। सो आप लोगों ने अपने जो भी काम करना है एक हम ना इसमें सपोर्ट के अंदर अपने कुछ नुमाइंदों को कह देंगे कि सॉफ्टवेयर के जो लिंक है ना आपको शेयर कर देंगे। कोशिश करें मैं मिनिमम लोग इसको हमसे लें, खुद ही अरेंज करके हम इंस्टॉल कर लें, जिनके बाद नहीं हम दे देंगे। इंस्टॉलेशन हेल्प चाहिए कोई एक टाइम रख के हम इंस्टॉलेशन हेल्प किसी को दे देंगे। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर, फिर अगर इतने ज़्यादा लोग होंगे तो वो टफ़ हो जाएगा हमारे लिए भी मैनेज करना। तो कोशिश करें खुद ही इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज़ वी आर अवेलेबल। जो लोकल पीपल हैं लाहौर के हैं आ सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं, नो इशू। हम उन्हें वहाँ से भी कॉपी करके डाटा दे देंगे और वहाँ बैठ के इंस्टॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ये भी हम फैसिलिटेशन आप लोगों को दे देंगे, नो इशू। सो लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था जी इनको जी बूट कैंप की बात हुई थी, इन्होंने कहा था जी बूट कैंप, तो बूट कैंप इज़ वन ऑफ द कोर्स जो कि इसमें हम लेके जा रहे हैं। अब ये देखें आपका जितना सिस्टम जाता है ना PLC और SCADA सिस्टम, ये कम्युनिकेशन पे बेस कर रहा होता है ऑल द वे। कम्युनिकेशन आपकी क्या है, वो मॉडबस है, वो लैन पे है, वो आपकी कम्युनिकेशन किसी IP बेस है लैन के ऊपर वो 232 के ऊपर है, किसी ना किसी कम्युनिकेशन पे है। सो मॉडबस प्रोटोकॉल है। इस जो हमने इसके अंदर जो ऐड की चीज़ें वो ये की कि जी जब आप लोगों की डिमांड आती है ना कि जी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हर किसी की कस्टम रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट के ऊपर हर किसी के अपने मसाइल हैं। तो हमने कहा जी सब मसाइल को जमा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं, ताकि आज आपको 4 मसले आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर कोई नए 4 मसले हों, तो उन सारे मसाइल को हमने जमा कर दिया जो कि इसके अंदर हमने डाल दिया।
अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप इसको देख सकते हैं अपने फारिग टाइम के अंदर। बहरहाल इस पे मैं फ़िलहाल इसको निकाल देता हूँ, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। किसी ने पूछा था जी अभी मुझसे, जी ये पीएलसी इंक्यूबेटर सेंटर क्या है। ये अगर तो किसी एक का सवाल है फिर तो चले मैं इसको पर्सनली बता दूंगा। अदरवाइज़ ये भी एक हमने एक ऐसा सेंटर क्रिएट किया है जिसके अंदर एक जैसे इंक्यूबेटर के अंदर हम अंडे रखते हैं ना, और उसमें से एक ख़ास दिनों के बाद कोई रिज़ल्ट आता है 21 दिनों के बाद ही एक चूज़े ने बाहर एक ज़िंदगी मिलती है। पीएलसी इंक्यूबेटर सेंटर के अंदर भी हमने यही काम करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम रखेंगे आप लोगों को, इंजीनियर्स को, और एक ख़ास टाइम के बाद दैट कैन बी 2 मंथ्स, 3 और 4 और 6 मंथ में भी जा सकता है, जिसके अंदर आपको रखा जाएगा। और इसके अंदर से फिर आपका इसके अंदर ज़रा टफ़ इन्वायरमेंट है पीएलसी इंक्यूबेटर सेंटर के अंदर, तो लिहाजा अगर कोई इसमें आता है तो वो ज़रा सोच समझ के आए कि मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्स हैं, मैं बैठ के टाइम वो दिमाग दे सकता हूँ, तो फिर वो वाकई वहाँ से एक ज़िंदगी बन के निकलेगा, एक नई ज़िंदगी के साथ। सिर्फ वो लोग ही रह जाएंगे जो कि जैसे अंडा रह जाता है, कोई ख़राब अंडा होता है तो वो रह जाता है, तो ख़राब अंडे ही रहेंगे, वरना सारे ही इसके अंदर जो सही होगा वो उस पीक पे पहुंचेगा जो कि डिज़ायर्ड है, जो कि बाकायदा सीमेंस के साथ, सीमेंस जर्मनी के साथ भी काम कर सकेगा, उनके टेस्ट भी पास कर सकेगा, सीमेंस एक्विजिशन भी ले सकता है वो, जो कि अपने डिफरेंट ब्रांड जो आपके पास इंडस्ट्रियल मौजूद हैं, आईएसए की सर्टिफिकेशन है, वो उसको भी जाके प्रिपरेशन करके तैयार करके पास आउट कर सकता है। तो आईएसए की सर्टिफिकेशन लेना इतना आसान काम नहीं है। प्लांट की प्रोग्रामिंग कर सकता है, प्लांट डिज़ाइन कर सकता है वो, लेकिन ख्याल करके इसमें कोई आए अगर आना चाहता है, उसकी क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ का हिस्सा हम डिस्टर्ब कर देंगे कुछ महीनों के लिए। बहरहाल ये एक प्रीमियम चीज़ है। एनीवेज सर इसमें आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये हम इसकी सेशन में ना किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इंटर्नशिप के वाले से अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आप लोगों से, कि जी जो जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें। किसी का इस सेशन के अंदर अगर है सवाल कुछ तो लाजमन सर करें, क्योंकि मुझे पता है सवाल भी होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अरे एक क्वेश्चन है ऑनलाइन सर। इंटर्नशिप की थी लास्ट टाइम ना, तो जिस वक्त सर्टिफिकेट्स की बारी आई थी तो वो उनकी एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो बहुत हाईली मेंटेन हो और ऑप्टिमाइज़र से ऑप्टिमाइज हो, तो फिर तब हम आपको सर्टिफिकेट्स देंगे। तो सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारी इतनी हाईली प्रोफाइल तो नहीं है मेंटेन हो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उस वजह से हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिले थे। तो जिस वक्त आप जब सर्टिफिकेट्स दे रहे होंगे तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी सर? अच्छा देखें ज़रा, पता कि हाईली मेंटेन तो वही किसी की भी नहीं हो सकती, या जितनी भी हाई मेंटेन करेंगे उससे भी ज़्यादा हाई की डिमांड हो सकती है, तो लिहाजा ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट ये है कि आपका लिंक्डइन का अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आपका अकाउंट है तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपकी प्रोफाइल है, लेकिन कोई हाई फाइल की कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसी वैसी अगर सर्टिफिकेट मिलेंगे, देखें सर्टिफिकेट्स उन लोगों को नहीं मिले, मैंने पहले भी कहा, हमने क्या किया था जब इंटर्नशिप ख़त्म हुई उसके बाद हमने लिंक भेजा ग्रुप्स के अंदर, तो जिन्होंने वो फॉर्म फिल किए थे ना उनको सर इसके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो फ्री होंगे इस ए, इंटर्नशिप के? जी जी, जो जिनको हमने लिंक भेजा तो और उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनको सर्टिफिकेट इशू हो गए थे। ऑब्वियसली बाद लोग ना इंटर्नशिप के बाद क्या होता है, या सेशन के बाद ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं कि बार बार मैसेज आ रहे हैं या कोई अपडेट आ रही है कि अब नीड नहीं है, तो वो शायद उनको लिंक नहीं पहुंचा या क्या हुआ, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नहीं कर पाए या नहीं मिला। अगर नहीं भी मिला आप आराम से कांटेक्ट करें, हम आपको इशू करेंगे, कोई इशू नहीं है, आपको किसी को सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ये हम आपको अभी कंफर्म करते हैं। जी दूसरा क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर जैसे भी आपने कहा था कि जैसे आप लोग इस लाहौर में जो बंदे हैं वो इंस्टीट्यूट आके सॉफ्टवेयर वगैरह ले सकते हैं, तो जो मिसाल के तौर पे लाहौर के नहीं हैं, दूर हैं लाहौर से, उनको सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा सर फिर? जी बिल्कुल जी, गुड क्वेश्चन। देखिए हम लिंक भेजेंगे, अपलोड कर देंगे अपनी ड्राइव्स के ऊपर, जी ड्राइव के ऊपर, तो आपको लिंक भेजेंगे, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि हम लोग डाउनलोड कर लें। जी जी थैंक यू। आपके ग्रुप्स के अंदर भेज देंगे, कोई इशू नहीं है।
ठीक थैंक जी सर, मेरा सर ये क्वेश्चन ये है कि हमने सर पीएलसी के ऊपर ना कॉलेज लेवल पे स्टार्टिंग से काम किया, जैसे विन प्रो लैडर सर के इसका थ्रू। कोई ग्रुप है तो वो भी बता दीजिए। और ये ज़रा एक को पूरा करने दिया करें जी। आप बता रहे थे जी आपने काम किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी मैं कह रहा था जी, विन प्रो लैडर के ऊपर हमने सिर्फ काम किया, जिसमें हमने गेट यूज किए थे, ऑनलाइन जाके उनकी प्रोग्रामिंग सिर्फ की गई थी। तो इसमें थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, तो इसमें आप हमें उसके साथ साथ गाइड भी करेंगे ना, जैसे होता है इनिशियल स्टेज पे आपने ये काम किया होगा, इससे आगे की तरफ जाएं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इजी रहे, कि आप देखिए डायरेक्ट हाई लेवल पे स्टार्ट करें। नहीं, देखें जी एक्चुअली होगा ये कि ये बेसिक से हाई लेवल पर जाएगी। हाई लेवल पर तो जाएगी जाएगी, इसका तो आपको वाज़ेह रहना चाहिए कि ये हाई लेवल पे नहीं जाएगी तो फ़ायदा फिर हमें क्या, फिर बेसिक पे, क्योंकि आपके साथ प्रोफेशनल भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आप जो ऐसे लाएँ जो प्लांट चलाते हैं रोज़ाना, ऐसे बंदे आपके पास इस सेशन में बैठे हुए हैं। तो अब अगर मैं वहाँ पे, हम वहाँ पे अगर बहुत बेसिक सेशन लेके चलते रहे सिर्फ, तो फिर वो जाती है उनके साथ भी। और आप लोग हैं, आपको अगर मैं बेसिक ना करवाएं उनको, तो फिर आप लोगों के साथ जाती है। तो लिहाजा ये चलेगा बेसिक से और एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह जाएगा। बाकी कैपेसिटी आपकी अपनी अपनी है, जितना आप अब्जॉर्ब करें। जी सर मेरा अगर सर क्वेश्चन हम हाँ, सर अगर हम साथ साथ करते रहें तो हमें हेल्पिंग मटेरियल मिलता रहेगा सर। लेट्स सपोज अगर हम सीमेंस पे स्टार्ट करते हैं तो उसको फुली हम एक दिन में, तो मेरे ख्याल एक वीक में तो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको कैसे हम गो थ्रू करेंगे? देखें उसका इशू ये है कि देखें आप बैठे हैं यहाँ पे, तो आप, हम भी यहीं बैठे हैं, तो आपके पास वीडियोस भी सपोर्ट है, इंस्ट्रक्टर की सपोर्ट भी है, आपके पास बाकी चीज़ों की सपोर्ट भी है, सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। तो हर चीज़ तो मौजूद है। आजकल वो बहाने मौजूद नहीं रहे, ये पुराने बातें होगी अब जी, कि जी फ़लाँ चीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। हमने कोई तरीका छोड़ना ही नहीं कि आप बच सकें कहीं से, आप बहाना लगा सकें हम नहीं कर सकते। हर चीज़ तो है, सॉफ्टवेयर चाहिए मिलेगा, एंड आपके पास नेट भी होगा, आपके पास यूट्यूब भी होगी, आपके पास वीडियो सेशन के लिए सेस भी होगी, हर चीज़ अवेलेबल है। तो लिहाजा ये तो आजकल आज जवाब बन ही नहीं सकता इस दफ़ा कि जी आप कहें जी कि जी फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, होगी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। मेहनत फिर आपकी है, मैदान सामने है, जो जो ज़्यादा मेहनत कर जाएगा तो आगे कैरियर आप लोगों ने इंशाल्लाह परस्यू करना है। तो काफ़ी डिमांड है इस फील्ड में जी। सर 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 जी जी सर वो आपने कहा था कि पीएलसी और स्काडा के हवाले से ये जो लिंक मिली थी ना, स्काडा की भी थी, तो हमें जो सेशन में आप गाइड करेंगे वो पीएलसी और स्काडा दोनों के लिए करेंगे या सिर्फ पीएलसी जो लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर है वही सिखाएंगे आप? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये देखें स्काडा पे, हाँ जी अभी हमने डिस्कशन इसको नहीं की, हम इसको डिस्कशन स्काडा के ऊपर डिटेल काम होगा, और एक एनिमेटेड प्लांट आप बनाएंगे और उसको चला के देखेंगे। स्काडा भी होगा आपका एक सेशन अलहदा से, जैसे एक पीएलसी पे एक सेशन है तो एक सेशन मुकम्मल स्काडा पे होगा, जिसके साथ पीएलसी कनेक्ट करके रियल टाइम कोई सिस्टम चलाएंगे। स्काडा इज़ इंक्लूडेड, नो इशू। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एचएमआई के सर ऊपर इसकी तो बहुत रिकॉर्डिंग हमें सारा मिले करेगी? हो गया। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये आ रही है कि विंडो 7 या विंडो 10 के ऊपर एचएमआई का पीएलसी का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको विंडो बेस पे ले गए हैं। तो क्या आप इसमें हमें विंडो बेस के हवाले से भी गाइड करेंगे कि हम इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पीएलसी का विंडो के साथ किस तरह लिंक करवा के या सॉफ्टवेयर किस तरह डिज़ाइन करके इसको जो है ना आप इस्तेमाल में ला सकेंगे, या इसके बारे में भी कोई हमें कोई ट्रेनिंग होगी? देखें ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी आईटी की, क्योंकि जी कौन सा सॉफ्टवेयर किस विंडो के लिए है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस विंडो के लिए है। नॉर्मली आप उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे चले जाएं, उस चीज़ों की वेबसाइट पे चले जाएं, तो उसके बाद आपको वहाँ पे वाज़ह लिखा होता है विंडो रिक्वायरमेंट। आप सॉफ्टवेयर खोलें, अंदर नोट पैड के अंदर लिखा होता है विंडो रिक्वायरमेंट। तो वो इशू नहीं है आपको कहीं पे इस तरह का मसला आए कि जी किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी विंडो है, तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको लाजमन गाइड करेंगे। नॉर्मली विंडो 10 इज़ ओके फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर्स, नो प्रॉब्लम। विंडो 11 अभी इज़ वेरी अभी वीक एरिया में है, इतनी पॉपुलर नहीं हुई,
जो ही वो होती है तो फिर ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक भी अपडेट्स आ जाएंगी। तो 10 इज़ गोइंग वेरी वेल, सारे सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ पीएलसी सॉफ्टवेयर का नहीं है कि जो है ना मेरे सिस्टम में कोई पीएलसी सॉफ्टवेयर या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएलसी के लिए एचएमआई रिक्वायर्ड होती है। अब सिस्टम ये आ गया कि पीएलसी को एक ऐसा एचएमआई का सॉफ्टवेयर कैसा डिज़ाइन कर दिया जाता है कि जो आपकी एचएमआई है वो विंडो बूटेबल है। हम यूं ही एचएमआई ऑन होगी, उसमें पहले विंडो ऑन होती है, फिर वो एचएमआई पे जो सॉफ्टवेयर बनाना था वो विंडो बेस बना हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर आप ऑन होता है और फिर कम्युनिकेट होना शुरू हो जाता है ठीक वाया है, पीएलसी। तो मेरा मैं समझ गया। देखें, ये आप बात कर रहे हैं एक्चुअली स्काडा सिस्टम की, वो हमने बात की है, बिल्कुल वो इंक्लूडेड है आपका सिस्टम पे जो ही चलता है। और ऐसी एच भी आ गई हुई हैं स्काडा और एच को आप अभी फॉर द टाइम बिंग इसको सेम समझें, ठीक है, कि पीसी बेस एच वो उसको हम कह सकते हैं या उसको हम स्काडा कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्काडा सिस्टम, तो नो प्रॉब्लम। वो ऑब्वियसली आ चुका है, स्काडा जब करेंगे तो वो यही चीज़ है जो कि हमने आप पूछना चाह रहे हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस ऑनलाइन इंटर्नशिप के बाद अगर हम किसी इंडस्ट्री में जॉब वगैरह करना चाहें तो सर हम उसके लिए एलिजिबल होंगे, वो स्किल्स हमारे पास होंगे इस इंटर्नशिप के बाद? चलें जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखें, अब प्रॉब्लम पता हो गया है, जो हमारा इंजीनियर है ना या जितने भी लोग होते हैं, देखें क्लास में 100 बच्चा होता है, टीचर एक पढ़ाने वाला होता है, सबका लेवल सेम नहीं जाता। कोई ज़्यादा ऊपर ज़्यादा समझ रहा होता है, कोई ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है, कोई कम जा रहा होता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी डेडिकेशन कितनी है उस सब्जेक्ट के साथ, आप अपने साथ सिंसियर कितना है। देखें, अगर आप सिंसियर नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको दिल लगा के करेंगे तो बिल्कुल आप इंडस्ट्री में काम करने के कैपेबल होंगे, ठीक है। फिर जो वहाँ पे आप बिल्कुल अनजान नहीं होंगे, जाके फ़ौरन पहले दिन जाके मशीनों को प्रोग्राम उठा सकते हैं, मशीनों पे प्रोग्राम कर सकते हैं। सो बहरहाल जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी वो साथ साथ टैकल होती हैं, वो सारी उम्र चलती हैं, तो लिहाजा उसका परेशानी नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल से हम अगर हम फील्ड में काम करें, हम अभी भी जाएंगे और नया मसला आ जाएगा, तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। सो लेकिन यू विल बी एबल, ऑल ऑफ द पीपल जो कि इस अगर इसको ठीक तरीके से कर लेते हैं तो वो इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक बात मैंने पूछनी थी कि इंटर्नशिप के बाद हमें क्या ये बूट कैंप ज्वाइन करने की ज़रूरत रहेगी कि नहीं? चलें जी, ये भी एक अच्छा सवाल है जी। देखें, जो आपका जो बूट कैंप है ना, उसकी एक ना एक उसके अंदर आ जाता है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, 1 साल की सपोर्ट आ जाती है इंस्ट्रक्टर की। इसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन का बहुत सारा काम आ जाता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। उसके अंदर मल्टी स्काडा सिस्टम आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पास सर्वो मोटर्स आ जाती है, उसके अंदर आर्गन कोडर्स आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पास मल्टी पीएलसीज आ जाती है, उसके अंदर आपके पास पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन आ जाती है, वीएफडी आ जाए, मल्टीपल वीएफडीज आ जाती है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। वो एक जो बूट कैंप है, बूट कैंप इज़ वन ऑफ द सेपरेट कंप्लीट डिटेल। अगर किसी ने ऑटोमेशन का किंग बनना है तो वो बूट कैंप को ज्वाइन करेगा, तो वो उसमें आ जाएगा। मल्टी के अंदर आप पीएलसीज को सेक्टर को कवर कर रहे हैं ज़्यादा, और उसके साथ जो बाकी सेक्टर्स हैं वो भी हैं। और पीएलसी सेक्टर हम अभी एक सर्टन लेवल पे हैं, उसके आगे हम चले जाते हैं। जब आप प्लांट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास एफबीडी आ जाती है, एफसी आ जाते हैं, ओबी आ जाते हैं, डीबीज आ जाती हैं। सो प्लांट पे हम फिर वैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो फिर बूट कैंप पे हम उस लेवल पे चले जाते हैं। ऑब्वियसली 6 वीक्स में है, हम जितना मैक्सिमम कवर करना चाहे करेंगे। तो बूट कैंप में आप खुद अपने आप को 6 वीक्स के बाद एनालाइज करें इंटर्नशिप के बाद कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट आपको होती है तो यू मस्ट हैव टू डू द बूट कैंप, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। ये आपकी स्वाबदीद है, आपका नॉलेज है, यू कैन चेक योर सेल्फ, नो प्रॉब्लम। जी सर। सर काइंडली कोई रेफरेंस बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
ठीक है जी, बहुत सारे रेफरेंस हमारे पास बुक्स नोट्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ डाटा। रेफरेंस बुक्स के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि फ़िलहाल तो आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक दो पीएलसीज़ गुजार लें, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक आपको मदद देगी। अभी कोई फ़ायदा आपको रेफरेंस बुक से नहीं होने वाला। एक आधा पीएलसी निकाल के फिर आपको डाटा शेयर होगा, फिर पीएलसीज़ की वो रेफरेंस बुक आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी। जी सर। सर मैं पूछ रहा था कि मतलब जो फ्रॉम द वेरी बेसिक हो, इस वजह से मैंने सर रेफरेंस का पूछा। हाँ जी ठीक है, मिल जाएगी आपको रेफरेंस बुक्स मिल जाएगी। ये देखें मेरे ओके, पास एक खुली थैंक भी यू हुई है, सर, ये देखें, थैंक यू। ये अभी आपको मैं भेज देता हूँ। ये एक पूरा मैनुअल बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, टीपू हारिस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, यूईटी फैसलाबाद कैंपस से। जी 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 सर, ये पूछना था कि ये हमारे पास टोटल 6 सेशन होंगे, तो 6 सेशन में जो आपने मॉड्यूल हमें दिखाए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे? देखिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इसको करें, ठीक है ना। क्योंकि क्या कहते हैं, इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ओबियसली सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, उसकी वजह से हम इसको कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं इसको कवर कर लें। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो हम सेशंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर और सर ये भी पूछना था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं, पावर फील्ड वाले भी कर लेते हैं ये पीएलसी स्काडा सिस्टम वगैरह? बिल्कुल, पावर वाले तो सब स्टेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं, पावर हाउसेस को कर रहे हैं। वापडा आपका पार्शल स्काडा के ऊपर है, आपका ऑयल एंड गैस स्काडा का पीएलसीज के ऊपर है, आपकी पावर हाउसेस पीएलसीज के ऊपर हैं, आपके ग्रिड पीएलसी स्काडा के ऊपर हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी सारी इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्री स्काडा के ऊपर है, पीएलसीज के साथ इंटीग्रेटेड है। ओके सर, थैंक यू। सर काइंडली आप ना ये सॉफ्टवेयर शेयर कर दीजिएगा ताकि ना हम इंस्टॉल कर लेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हम इसको आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर एक्सेस मिल जाएगी इस वीडियो की। ये यूट्यूब हमारा चैनल है, इस पे जाके आपको यहाँ पे बाकी वीडियोस भी पड़ी हैं, तो ये वीडियो यहाँ पे अभी लग जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हैं और बाकी सेशंस भी यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो भी आपसे शेयर हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला। सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे हम अपना पहला बाकायदा, आज समझ लें आप ओरिएंटेशन एक सेशन था, पहला बाकायदा सेशन हम टीआईए पोर्टल के ऊपर शुरू कर देंगे सैटरडे 8 बजे नेक्स्ट वीक में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी हेलो वालेकुम। जी जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी, एक बाय वन कर लें। ये सर मैं पूछ रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आज सेशन हुआ है, क्योंकि नेट की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा जी था। मिल जाएगी, अभी मैंने कहा यूट्यूब पे अभी अवेलेबल हो जाएगी, इस सेशन के बाद मिल जाएगी। जी इसी आपके चैनल पे? जी हमारे चैनल से मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये बुराक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का चैनल है, यहाँ सही है, चल ठीक है सर, शुक्रिया। सर इसी की कंटिन्यूशन में मैंने आपको बोलना था कि क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो किसी भी वक्त जो है ना वो लाइट बंद हो जाती है। तो अगर आपने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि आप ये जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, तो काइंडली सर इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दीजिएगा ताकि वो उसे ढूंढना आसान हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर पड़ी होंगी आपके चैनल पे। तो ये जो वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट इसकी सेपरेट बना देंगे तो उससे ज़रा ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट। ओके नोटेड, ये हम कर देंगे जी, प्लेलिस्ट बना देंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन को अगेन वी विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट सेशन। सो कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो शेयर कर दें। जी व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सर लिंक शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सैटरडे 8 PM। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।